दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो सीरीज में। मैं लेकर आया हूं आज उत्तराखंड के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य। कुछ उत्तराखंड में वन्यजीव अभ्यारण्य हैं तथा कुछ राष्ट्रीय उद्यान और एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी है जिसका नाम नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है तथा कुछ जैव आरक्षित संरक्षित क्षेत्र भी हैं। मैक्सिमम एग्जाम्स में वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों में कई कन्फ्यूजन होता है क्योंकि सेम नाम के कई हैं। लेकिन उससे पहले हम समझ जाते हैं कुछ कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और वन्यजीव अभ्यारण्य, संरक्षित आरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर होता है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है जिसमें संपूर्ण मानव, कीट पतंगों सहित जीव जंतु वनस्पति सभी को संरक्षित किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पति एवं जीव जंतु दोनों को संरक्षित करते हैं, लेकिन वह क्षेत्र आरक्षित किया जाता है जहां पर मानवों का आवागमन प्रतिबंधित किया जाता है। जबकि वन्यजीव जो विहार होता है वहां पशुओं को लेकर के कुछ विशेष प्रबंधन किया जाता है और वहां पर मनुष्य के आवागमन की व्यवस्था भी की जाती है। साथ ही साथ जो जैव आरक्षित संरक्षित क्षेत्र होते हैं वह केवल किसी पर्टिकुलर जीव को लेकर के संरक्षण किया जाता है। अब आइए बात करते हैं हम उत्तराखंड के वन्यजीव विहार या अभ्यारण्य के बारे में। देखो, वन्यजीवों को संरक्षण करने के लिए 1972 में वन्यजीव अधिनियम बना था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम धारा 6 के तहत वन के जीवों को संरक्षण करने का प्रावधान रखा गया था। उसके बाद यदि हम बात करें उत्तराखंड में एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण 7 वन्यजीव अभ्यारण्य है, लेकिन यदि हम बात करें कुल की तो कुल जितने हैं ये टोटल 8 वन्यजीव अभ्यारण्य हमारे पास हो जाएंगे। अभी तक हम लोग 7 पढ़ते थे जिसमें नंदौर हम 2012 में सबसे लेटेस्ट पढ़ लिया करते थे, लेकिन एक और है 2012-13 के आसपास स्टेबल हुआ है, उसका नाम है मालन नदी वन्यजीव अभ्यारण्य। अब बात करते हैं कि ये वन्यजीव अभ्यारण्य हैं कौन कौन से। बहुत ही अच्छी ट्रिक होने वाली है, इस ट्रिक में हम पूरा का पूरा याद कर लेंगे, एक ही बात देख करके इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। देखिए इसकी ट्रिक क्या होगी, बहुत शॉर्टकट मैंने बनाया हुआ है। जैसे गोपी के अस्क सोना बिन मन मार रहेगी, ट्रिक क्या होगी, गोपी के अस्क सोना बिन मन मार रहेगी। इसका मतलब हो जाता है, गोपी का मतलब हो जाता है गोविंद वन्यजीव विहार, के का मतलब हो गया केदारनाथ वन्यजीव विहार, अस्क का मतलब अस्कोट वन्यजीव विहार, सोना का मतलब है सोना नदी वन्यजीव विहार, विन का मतलब है बिनसर वन्यजीव विहार और मौ का मतलब है मसूरी वन्यजीव विहार, नौ का मतलब हो गया नंदौर वन्यजीव विहार और मा का मतलब हो गया है मालन नदी वन्यजीव विहार। इसके साथ ही हम ये जो अभ्यारण्य हैं इन अभ्यारण्यों की स्थापना भी देख लेंगे। देखो, जो गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य है उसकी स्थापना 1955, केदारनाथ की 1972, अस्कोट की 1986, सोना नदी वन्यजीव विहार की 1987, बिनसर के 88 और मसूरी की 1993 और नंदौर की 2012 और मालन नदी 2012-13। ये इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे। बहुत शॉर्टकट है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे सभी क्लियर हो सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण तो हो गया गोविंद वन्यजीव विहार। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो गया, उत्तराखंड का सबसे पुराना और सबसे प्रथम वन्यजीव विहार ये हो जाएगा। तो आइए इसके बाद हम सीधा मैप पर देखते हैं कहाँ कहाँ ये है, कौन कौन से जनपद में स्थापित किए हुए हैं। तो पहले बात करते हैं गोविंद वन्यजीव विहार की। गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी में गोविंद वन्यजीव विहार को 1955 में स्थापित किया गया था। यह गोविंद वन्यजीव विहार भारत के एक महान क्रांतिकारी जिनका संबंध की अल्मोड़ा जनपद से था, उनका नाम था गोविंद वल्लभ पंत। और गोविंद वल्लभ पंत जी जो है एक क्रांतिकारी रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने भूमिका निभाई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का भी उन्होंने पद संभाला था। तो उनके नाम पर 1955 में गोविंद वन्यजीव विहार नाम रखा गया, जबकि इन्हें उत्तराखंड में मात्र एक
भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति भी माना गया है, क्योंकि मात्र यही एक ऐसे थे जिन्हें कि भारत रत्न भी मिला था, गोविंद वल्लभ पंत जी को। तो इस वन्यजीव विहार की बात करें तो 485.9 वर्ग किलोमीटर में ये क्षेत्र फैला हुआ है। और इस गोविंद वन्यजीव विहार में हिमबाघ यानी स्नो लेपर्ड जिसको कहा जाता है, वह पशु यहाँ पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ष भर हिमानी में रहने वाला एक हिम तेंदुआ होता है जिसे स्नो लेपर्ड कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर बरल भी पाया जाता है, ये भी बर्फ में ही निवास करते हैं। थार पाए जाते हैं, जंगली थार जो बुग्यालों में निवास करते हैं। साथ ही साथ गुलदार और कस्तूरी मृग भी इस अभ्यारण्य में संरक्षित किए जाते हैं। और मैं बता दूं कि उत्तराखंड के इसी क्षेत्र में एक स्नो लेपर्ड योजना भी चलाई गई थी 1990 से 92 के आसपास में। तो स्नो लेपर्ड परियोजना जो है गोविंद वन्यजीव विहार में चलाई गई थी 1990 और 95। अभी के दौर में उत्तरकाशी में ही भैरव घाटी में स्थित एक स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है, यानी स्नो लेपर्ड अभ्यारण्य बनाया जा रहा है भैरव घाटी में। वह बनाया जा रहा है नीदरलैंड के सहयोग से। जो ये स्नो लेपर्ड इससे पहले संरक्षित किए गए थे वह गोविंद वन्यजीव विहार में संरक्षित किए गए थे। अब कहां पर बन रहा है? भैरव घाटी में, उत्तरकाशी में ही, ये याद हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो गोविंद वन्यजीव विहार है, दाढ़ी वाले गिद्ध भी पाए जाते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले गिद्ध यहीं पर पाए जाते हैं। तो ये था हमारा उत्तराखंड का प्रथम वन्यजीव विहार जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। अब बात करते हैं दूसरा वन्यजीव विहार, केदारनाथ वन्यजीव विहार। देखिए केदारनाथ वन्यजीव विहार आरसी में है। आरसी का मतलब हो जाता है रुद्रप्रयाग और चमोली। रुद्रप्रयाग और चमोली 2 जनपदों में यह क्षेत्र फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1972 को होगी थी। और 1972 में ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी बना था। तो ये हम याद रख लेंगे 1972। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 957.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार भी केदारनाथ वन्यजीव विहार ही है, जो कि 2 जनपदों में फैला हुआ है। यहाँ पर बात करें तो स्नो लेपर्ड यहाँ भी पाए जाते हैं, कस्तूरी मृग पाया जाता है, थार मृग और काकड़ घुरड़ आदि कई मोनाल जैसे पक्षियां भी यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन इस केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना विशेषकर कस्तूरी मृग को ध्यान में रखते हुए किया गया था। और इसी केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंदर ही कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की भी स्थापना 1982 में की गई थी, जो कि यहीं चमोली जनपद में है। अब ये तो हो गया है केदारनाथ वन्यजीव विहार। तीसरी बात करें अस्कोट वन्यजीव विहार जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। तो 1986 में अस्कोट वन्यजीव विहार यह है पिथौरागढ़ में और पिथौरागढ़ में 600 वर्ग किलोमीटर में लगभग यह फैला हुआ है। और यही एक ऐसा वन्यजीव विहार है जहां पर उत्तराखंड के सबसे अधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। यदि हम देखें परीक्षा वाणी के अनुसार तो 67 कस्तूरी मृग यहाँ पर अभी पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा अस्कोट वन्यजीव विहार, जो कि स्पेशली कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए बनाया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर भी कई प्रकार के अन्य जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। तो यह हो गया है 1986 में जिसकी स्थापना हुई थी और है कौन से जनपद में? पिथौरागढ़ में। अब बात करते हैं अगला सोना नदी वन्यजीव विहार जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। तो सोना नदी वन्यजीव विहार यह पौड़ी में है, 1987 में स्थापना हुई थी और 301 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। यदि मैं बात करूं यहाँ पर किस किस प्रकार के पशु पाए जाते हैं या जानवर यहाँ पर संरक्षित किए गए हैं, तो वह घड़ियाल। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि घड़ियाल किस वन्यजीव विहार में संरक्षित किया गया है। तो घड़ियाल यहाँ पर संरक्षित किया जाता है सोना नदी वन्यजीव विहार में। और मगरमच्छ भी यहाँ पर संरक्षित किया जाता है। अजगर हो गया है, हाथी हो गया है और इसके अलावा भी अन्य कई पशु एवं पक्षियों को संरक्षित किया जाता है। ये हो गया हमारा सोना नदी वन्यजीव विहार जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी और यह कौन से जनपद में हो गया? पौड़ी जनपद में। अब बात करें अगला बिनसर वन्यजीव विहार जिसकी स्थापना 1988 में हो गई थी। बिनसर की बात करें तो बिनसर महादेव एक मंदिर है, ये अल्मोड़ा के अंदर है
और विंसर महादेव मंदिर के आसपास ही यह वन्यजीव विहार फैला हुआ है, जिसका नाम है विंसर वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना 1988 में हो गई थी और कुल 47 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ पर तेंदुए, घुरड़, काकड़, गुणिया, बांदर सभी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जंगली जानवरों को संरक्षित किया गया है विंसर वन्यजीव विहार, जो कि अल्मोड़ा में है। आइए अगली बात करते हैं। इसका नाम है मऊ से मसूरी वन्यजीव विहार और 1993 में स्थापना की गई थी। अब 1993 में मसूरी में इसकी स्थापना की गई थी। देखो, मसूरी में एक हिल है जिसका नाम है विनोग हिल, यानी विनोग माउंटेन भी कहा जाता है। इसी विनोग माउंटेन के आसपास यह मसूरी वन्यजीव विहार स्थापित किया गया है, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 10.82 वर्ग किलोमीटर, मात्र कितना, 10.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार भी मसूरी वन्यजीव विहार ही है। अब इस मसूरी वन्यजीव विहार का पुराना जो नाम था वह था विनोग माउंटेन क्लेव वन्यजीव विहार। तो विनोग माउंटेन क्लेव का मतलब है यहाँ पर एक माउंटेन क्लेव यानी पहाड़ी बटेर नामक एक पक्षी पाई जाती थी। मैं पाई जाती थी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह अंतिम बार यहीं पर देखा गया था मसूरी वन्यजीव विहार के अंदर। उसके पश्चात यहाँ पर यह पक्षी नहीं देखी गई और इस पक्षी को, पहाड़ी बटेर को, विलुप्त प्राय पक्षी भी माना गया है, यानी यहाँ से विलुप्त भी हो गई है। तो मसूरी का हम इसे याद रख लेंगे। अब बात करते हैं अगला, मसूरी के बाद 9 से हो जाता है नंदौर वन्यजीव विहार। तो नंदौर वन्यजीव विहार 2 जनपदों में है, नैनीताल तथा चंपावत जनपद में। और यहाँ पर एक नंदौर नदी भी है और नंदौर नदी के आसपास ही यह वन्यजीव विहार स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना 2012 में होगी थी। यह एक लेटेस्ट सबसे नया वन्यजीव विहार भी है और 269.95 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में फैला हुआ है। साथ ही साथ बाघ, लंगूर, भालू इत्यादि यहाँ पर पशु संरक्षित किए जाते हैं। उसके बाद एक अंतिम बचता है मालन नदी वन्यजीव विहार। देखो, मालन नदी वन्यजीव विहार यह भी पौड़ी में ही है और मालन नदी के अगर हम बात करें तो मालन नदी चौका घाट यानी कर्णवाश्रम से बहने वाली एक प्रमुख नदी है, जो कि प्राचीन समय में उत्तराखंड का एक प्रमुख विद्यापीठ भी था। और आज के दौर में उस विद्यापीठ को, जो कि उस जमाने में कर्णवाश्रम कहा जाता था, आज उसे चौका घाट के नाम से जानते हैं, मालन नदी के किनारे है। तो 100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह 2012 और 13 में स्थापित किया गया था। देखिए, इन अभ्यारण्यों के अलावा हमारे पास कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वो क्या फैक्ट है यहाँ पर देख लेते हैं। इस चित्र में हरिद्वार देहरादून और हरिद्वार देहरादून के बीच में हमें कुछ स्पेशल चीज़ें दिखाई दे रही है, जो कि ब्लू पेन से बनाई गई है। यह कुछ खास है। ये क्या है दरअसल कि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में सबसे पहला जो वन्यजीव विहार बना था वह कौन सा था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वह वन्यजीव विहार अब वन्यजीव विहार नहीं रह गया है, उसको किसी अन्य के साथ मिला दिया गया है। देखिए, अगर हम यहां से देखें कि अभी के समय में सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है, यदि है की बात करें तो गोविंद वन्यजीव विहार जो उत्तरकाशी में है 1955 में स्थापित किया गया था, वह सबसे पुराना है। लेकिन यदि ऐसा प्रश्न पूछे कि उत्तराखंड में सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा था या प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा था, उसके लिए आप उत्तर करेंगे मोतीचूर वन्यजीव विहार। और मोतीचूर वन्यजीव विहार 1935 में स्थापित कर दिया गया था, यानी कार्बेर राष्ट्रीय उद्यान से 1 वर्ष पहले 1935 स्थापित हो चुका था। और 1935 में ही भारत के RBI बैंक की स्थापना भी हुई थी, तो हम उसके साथ ही साथ इसको भी याद रख सकते हैं। 1935 में मोतीचूर वन्यजीव विहार बनाया गया था। उसके बाद 1988 में ये हरिद्वार और देहरादून के आसपास राजाजी वन्यजीव विहार बनाया गया था। साथ ही साथ हरिद्वार में एक चिल्ला वन्यजीव विहार जो 1977 में बनाया गया था। बाद में ये होता है कि यहाँ पर एक सीरीज में
ये देहरादून हरिद्वार के बीच का और हरिद्वार, एक सीरीज में यहाँ पर 3 वन्यजीव विहार एक क्रम में हो गए थे। तो सरकार ने यह सोचा कि इन्हों तीनों वन्यजीव विहार को मिलाकर के एक कर दिया जाए और वह बना दिया 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। क्या बना दिया है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। अब राष्ट्रीय उद्यान इनसे कुछ अलग होते हैं और ये हैं वन्यजीव विहार। तो वन्यजीव विहारों की संख्या अभी केवल 8 है, मूलतः 7, और 8वां जो है मालन वन्यजीव विहार है जो कि पौड़ी में है। और मैंने बताया कि अगर आप किताबों की दृष्टि से देखें तो 7 बताता है, और आप अगर करंट अफेयर के हिसाब से अगर चेक करें तो उसमें आपको मालन वन्यजीव विहार भी नजर आएगा। और अभी के दौर में जो मोतीचूर है वह किस में समायोजित किया गया है? वह किया गया है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो कि यहाँ पौड़ी से लेकर देहरादून इन क्षेत्रों में फैला हुआ है, यहाँ पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार क्षेत्र में पूरा फैला हुआ है। तो इतना हम याद रखें कि ये राष्ट्रीय उद्यान 3 विहारों से मिलाकर के बनाया गया है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या राजाजी वन्यजीव विहार बना था, ये सी राजगोपालाचारी जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे उनके नाम पर बनाया गया था। तो यह थी आज के हमारी मास्टर वीडियो। यह वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताएं, और हमारी पिछली वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें अगली वीडियो बनाने के लिए बहुत एनर्जी मिलती है। बाकी आज के लिए इतना ही। हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।